शिवाय। ओम श्री रामचंद्रायभ्यो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसों जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। श्री रामचंद्र जी जो है अनंत है, एकदम भव सागर के जैसे, समुद्र के जैसे, महासागर के जैसे वो अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। एहि विधि सब संशय कर दूरी। सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि विनयउ कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सादर सिवहि नाई अब माथा। बरनऊँ बिसद राम गुण गाथा। राम सिया राम जय जय राम। संबत 16 से 31 करऊँ कथा। हरि पद धरि सीसा। राम सिया राम जय जय राम। नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो ही दीन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। राम सिया राम जय जय राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आय करहि रघुनायक सेवा। राम सिया राम जय जय राम। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहि राम कल कीर्ति गाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रजों को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे।
सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनु विशद राम गुण गाथा। राम सिया राम जय जय राम। संबत 16 सै 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी को के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1946 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। श्री राम जी का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन जन्म हुआ था। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आए थे। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते थे। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी का सुंदर कीर्तिगान करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो सभी नाग, पक्षी, गंधर्व, देवता, नर, किन्नर, ईश्वर, इंद्र सभी लोग अयोध्या जी में पहुंचकर श्री राम जी के का एक छटा छवि पाने को लालायित हो रहे थे। सभी लोग लाइन में खड़ा होकर दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। अब श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में जन्म लिए हैं। अब 6 महीने तक सूर्य जगा हुआ ही रह गया, तो चंद्रमा देवता जो थे वो लाइन में थे। तो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं आप तो सूर्यवंश में जन्म ले लिए, अब सूर्य जी भी अस्त ही नहीं हो रहे हैं कि मैं देख पाऊँ। बोले तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कितने दयालु हैं श्री रामचंद्र जी, कहते हैं कि अरे मैं सूर्यवंश में जन्म लिया हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा मैं साथ में लेकर चलूँगा, और अगले जन्म में मैं चंद्रवंश में जन्म लूँगा। और कृष्ण भगवान चंद्रवंशी में जन्म लिए और श्री रामचंद्र भगवान सूर्यवंश में जन्म लिए। और जब श्री रामचंद्र जी बोले कि मैं तुम्हारे नाम को हमेशा साथ में रखूँगा, तो उनका नाम उसके बाद से श्री रामचंद्र भगवान हो गए। तो सभी नर, किन्नर, मानव, देवता, इंसान, गंधर्व सभी लोग पहुँचे हुए थे और श्री राम जी का दर्शन पाने के लिए ललायत थे, और सभी लोग दर्शन कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सूर्य जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनंदन जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते रहते हैं। और अब जो है इस समय जब उनका जन्म हो गया, अब उनके जन्म के बाद जब भी जो चैत्र मास की 9वीं तिथि और मंगलवार को 9वीं तिथि को सबको श्री रामचंद्र जी का नाम का जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करवाते हैं और श्री रामचंद्र जी का पूजा करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन जो है, सूर्य महाराज का जब दर्शन हो जाता है तो सारे पाप कट जाता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती है। श्री रामचंद्र जी का जो दर्शन का जो फल है, श्री रामचंद्र जी का दर्शन के जो फल है, उनका नाम जप का फल है, उनकी महिमा तो स्वयं सरस्वती जी भी बखान नहीं कर सकती है, इतनी बड़ी महिमा है।
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जो श्री रामचंद्र जी का जो दरबार है, जो दर्शन है, वह सब लोकों में अति पवित्र है। अंडज, स्वदेज, उद्भिज और जरायुज, चार खाने, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। ये चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। अयोध्या जी में अभी भी ऐसा प्रमाण है कि जो अयोध्या जी में, चाहे वो अंडज यानी अंडा से जो जन्म ले, जो मछली के गर्भ से जन्म ले, या मनुष्य के गर्भ से जन्म ले, या पक्षी के गर्भ से जन्म ले, यानी कि जल में, थल में, वायु में, ये तीनों जगह, जल, थल, वायु, ये तीनों जगह में से कोई भी जगह में जन्म ले और वो अयोध्या में जाकर अगर अपना शरीर त्याग देते हैं तो फिर इस संसार में वापस नहीं आते और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अयोध्या जी का इतना महत्व है, तो कहिए श्री रामचंद्र जी के नाम का कितना महत्व है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। राम सिया राम जय जय राम। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा। राम सिया राम जय जय राम। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने मात्र से काम, मद, दंभ, काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। यानी काम, अहंकार, मद मतलब अहंकार, दंभ मतलब पाप, यह सब नष्ट हो जाते हैं। ये श्री रामचंद्र जी का नाम का इतनी महिमा है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर पारई। सियावर रामचंद्र की जय। इसका नाम रामचरितमानस है। इस कथा का नाम रामचरितमानस है। जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। रामचरितमानस का कथा अगर सुने तो कानों में शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। जो मन रूपी हाथी है और जो विषय पाने के लिए, यानी कि काम को पाने के लिए, अर्थ को पाने के लिए, मोह को पाने के लिए जो ये मन जल रहा है, अग्नि में तप रहा है, और जब इस मन को वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। अग्नि, जब कोई भी लकड़ी अगर अग्नि से जल रहा और उसे जल में डाल दिया जाए तो वह शीतल हो जाता है। इसी तरह से श्री रामचरितमानस का कथा का यह महत्व है। इसलिए श्री रामचरितमानस का कथा हमें श्रवण करना चाहिए। श्री राम जी का नाम का जप करना चाहिए। श्री सियापति राम जी का नाम का जप करना चाहिए। हमेशा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। कभी इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध वो जलता हुआ कोयला है जिसे अगर आप अपनी हाथों में रखेंगे तो हाथ भी जलेगी और हाथ में सिर्फ राख ही बचेगी। इसलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। जब कभी किसी को क्रोध आए तो वो उस स्थान से हटकर कोई और स्थान चले जाए और मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करने लग जाए। क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मन में शीतलता मिलती है। अगर किसी चीज का, कोई भी चीज पाने का तृष्णा बढ़ रही है, मन बेचैन हो गया है, तो श्री राम जी का नाम का जप करें। देखिए आपका मन एकदम शीतल,
जल की तरह शीतल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दानव, कलिकुचाली कुलि कलुषु नाशवान। राम सिया राम जय जय राम। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलिकुचाली कुल कलुष नशावन। राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस मुनियों को, यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, मुनियों का अति प्रिय है। जो भी संत हैं, जो भी सत्संग में हैं, जो भी ऋषि मुनि हैं, वो रामचरितमानस उनको इतना ही प्रिय है जितना उनके शरीर के आत्मा प्रिय है, प्रभु प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। इस रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो शिव जी ने की है, सर्वप्रथम शिव जी ने ही की है। यह तीनों प्रकार से दोष, दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। यह रामचरितमानस जो है, इस कलयुग के कुचालों को, दोष को, दुख को, पाप को नाश करने वाला, क्योंकि यह रामचरितमानस मेरे प्रभु स्वयं शिव जी ने रचना की है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमयु शिवा सन भाषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताते राम चरित मानस बर, धरयु नाम हिया हेरि हरसि हर। राम सिया राम जय जय राम। श्री महादेव जी ने इसको रचना कर अपने मन में रखा। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। श्री महादेव जी ने रामचरितमानस को रचकर अपने मन में रखा था, और जब शुभ अवसर मिला तो श्री महादेव जी ने रामचरितमानस श्री पार्वती जी को बतलाया, उनकी रचना को सुनाए। इसी से श्री शिव जी इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। जब श्री रामचरितमानस श्री शिव जी के हृदय में था और अपने हृदय में रखे हुए थे, तो अपने हृदय को देखकर और प्रसन्न होकर रामचरितमानस नाम रखा इस कथा का। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। राम सिया राम जय जय राम। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, यह राम कथा आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हुई तू। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरी उमा वृषकेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह रामचरितमानस जैसा है
यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके आपसे कहता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। शंभु प्रसाद सुमति अतुल हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी राम। सिया राम जय जय राम। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री शिव जी के कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इससे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु राम। सिया राम जय जय राम। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी राम। सिया राम जय जय राम। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, और वेद पुराण समुद्र है। सुंदर सात्विक बुद्धि है, उसी में वह गहरा है, और वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ है। साधु संत जो है वो बादल के समान है, मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। यानी श्री रामचरितमानस की जब गान होता है तो सुंदर जल का वर्षा होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप सब श्री राम भक्त यह कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। लीला शगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी राम। सिया राम जय जय राम। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई राम। सिया राम जय जय राम। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जो प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए माता जानकी की जय। बोलिए दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। सो जल सुकृत सलिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई राम।
सिया राम जय जय राम। मेधा मही गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चलेऊ सुहावन। राम सिया राम जय जय राम। भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया, वहीं पुराण होकर सुंदर रुचिकार शीतल और सुखदायी हो गया। यह श्री रामचंद्र जी का महिमा है। जो भी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते, जैसे बादल का वर्षा, जब पानी का वर्षा होता है, जब पृथ्वी पर होता है, जब पृथ्वी वह पानी को लेकर अंदर सोख लेती है और उससे जब धान का उपज होता है, वही श्री रामचंद्र जी का महिमा है कि श्री रामचंद्र जी का श्लोक, श्री रामचंद्र जी का कथा, श्री रामचंद्र जी का कविता, श्री रामचंद्र जी का पद जो सुनता है, जो उनका चरित्र का गुणगान सुनता है, वह इस शीतल कान से इस श्लोक को सुनकर हृदय में बसा लेता है। वही श्री रामचंद्र जी की महिमा है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे, बुद्धि विचारी तेहि एहि पावन, सुबग सर घाट मनोहर चारी। राम सिया राम जय जय राम। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे, बुद्धि विचारी तेहि एहि पावन, सुभग सर घाट मनोहर चारि। सियावर रामचंद्र की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, जो भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्लभ्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यह मेरे श्री रामचरितमानस की कथा का गुणगान है, श्री रामचरितमानस की कथा की महिमा है। जो लोग सुनते हैं उनके सभी पाप तो मिटते ही हैं और उनके मन को शीतलता भी पहुंचती है। यह श्री रामचंद्र जी का महिमा है। अब आज का कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल फिर हमारे अगली वीडियो में फिर अगली कथा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। आज का सुविचार उन लोगों को, जो लोग पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ाई का एक बहुत अच्छा मौका, एक अच्छा समय है। आप लोग पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। जब ये वक्त निकल जाएगा तो फिर कोई काम नहीं आएगा। समय और सांस दो ही चीज अपनी होती है। समय और सांस, जो सांस हम लोग लेते हैं वो, और एक समय, ये दो ही चीज हमारी अपनी है, बाकी कुछ अपनी नहीं है। तो हम अपने समय को और अपने श्वास को अपने हिसाब से खर्च करें। मतलब श्वास को खर्च कैसे करें? हम लोग कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें, पढ़ाई करें, नौकरी करें या कुछ भी करें,
परंतु हम लोग श्वास तो जरूर लेते हैं। तो इस श्वास में श्री राम का नाम का श्वास का माला पिरोइए। हर एक श्वास में श्री राम का नाम का जप कीजिए, या माँ राधा का जप कीजिए। राधा राधा राधा, मन से श्वास को इस जप में लगाइए और अपना समय, कीर्तिमान और कीमती समय, इस समय को अपने हिसाब में अपने आप पर खर्च कीजिए। किसी और पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आपका समय आपका नहीं है तो कल आपका समय किसी और का होगा। इसलिए कहते हैं कि आप अपना समय अपने आप को दीजिए, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। देना है तो प्रभु श्री राम को दें, देना है तो अपनी किताबों को दें, देना है तो अपने काम को दें, देना है तो अपने माँ बाप को अपना समय दें, और किसी को ना दें। जब समय निकल जाता है तो एक श्वास भी और नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा श्वास भी नहीं मिलता और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता, एक्स्ट्रा समय भी नहीं मिलता है। तो अपने समय को और अपने श्वास को सावधानी पूर्वक खर्चा करें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय महादेव।